नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आज मैं बात करने वाला हूँ आपके साथ पंजाब में हो रहे फ्लड्स के बारे में। काफी डेवास्टेटिंग सिचुएशन है और सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँ कि देयर इज अ लॉट ऑफ यू नो लॉस। जो आपके क्रॉप्स और ये सब चीजें जो लॉस हुई हैं उसका काफी जबरदस्त इम्पैक्ट रहेगा। 6 सितंबर तक जो अभी तक अपडेटेड फिगर्स हैं उसमें 46 पीपल हैव सैडली लॉस्ट देयर लाइव्स। 3.78 lakhs have been affected. 22,854 people have been rescued. 1,998 villages across 23 districts have been hit. इस टाइम पे अगर आप देखेंगे ऑपरेशनल फुटप्रिंट के हिसाब से, अगर आप देखें 24 एनडीआरएफ की टीम्स वहां पर हैं, 24 आर्मी की कॉलम्स वहां पर हैं, 30 प्लस हेलीकॉप्टर्स आर ऑपरेटिंग, C-130s आर ऑपरेटिंग, अदर जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो भी काम इस टाइम पे कर रही हैं, अपार्ट फ्रॉम लोकल सिविल सोसाइटी विच आई मस्ट कमेंड, वहां पर काफी स्ट्रांग है और सिविल सोसाइटी हमेशा पंजाब के सामने आके एंड देव ऑलवेज शोन देयर ट्रू कलर्स। बट इस बीच एक नैरेटिव चल रहा है। कुछ कुछ लोग हैं उस नैरेटिव में फंसे रहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। देखिए, वी हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन एज पर डेटा इज कंसर्न। क्या डेटा क्या बोलता है? सबसे पहले लेट्स लुक एट अगस्त की रेनफॉल। पंजाब में हुई है 253.7 mm की रेनफॉल हुई है, विच इज बेसिकली द वेटेस्ट अगस्त इन 25 years। एक सीजनल सर्ज देखा है हमने जून 1 तारीख से सितंबर 2 तारीख तक, जहां पर टोटल रेनफॉल 550 मिलीमीटर्स तक पाई गई है, विच इज अबाउट 48% अबव द एवरेज। तो ये कोई कोई नॉर्मल चीज नहीं है। इसके ऊपर हुए हैं फ्लैश फ्लड्स। किस वजह से? क्लाउड बर्स्ट की वजह से 820% अबव नॉर्मल। 25 डे अगस्त वाज वन ऑफ द वर्स्ट डेज इन दैट एरिया। क्रिटिकल अगर आप एक और देखें, उसके बाद ब्यास में जो रिवर फ्लो इंक्रीज हुआ है, इट इज 20% हायर देन प्रीवियस फ्लड इयर्स। 1988 में, 1994 में, 2023 में 20% हायर है उससे। So please understand, nature has also given a very very huge extraordinary challenge। ऐसी बारिश नहीं होती है। आई बीन इन पंजाब में जब बहुत बचपन में था, 1993 में, वहां पर 93 94 के करीब में वहां पर काफी जबरदस्त फ्लड्स हुए थे। रिवर्स वो ओवरफ्लोइंग एंड दिस एंड दैट, वी सॉ दैट 2-3 दिन बहुत हालत खराब थी। ओके, सो देयर इज, अंडरस्टैंड, नेचर आल्सो गिव्स दीज दिस थिंग्स। कुछ चीजें फेल हुई हैं वहां पर। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो डैम में जो बफर स्पेस नॉर्मली रखते हैं वो नहीं रखा गया। आई डोंट नो व्हाट इज द टोटल इशू, क्योंकि इसके इसके बारे में बहुत ज्यादा डेटा है फॉर मी टू सिट डाउन अलोन एंड गो थ्रू दैट डेटा। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली से कि कितना होना चाहिए था, कितना इनफ्लो है, कितना आउटफ्लो है, ये देयर इज अ लॉट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। बट एक चीज जो निकल के काफी क्लियरली आ रही है कि बफर स्पेस बिल्कुल भी नहीं था। अब इसको आप पॉलिटिक्स में देख लीजिए, क्योंकि आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद पंजाब के जो एकदम ज्ञानी लीडर्स हैं, उन्होंने आके बोला हम हरियाणा को पानी नहीं देंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, पानी हमारा राइट है। एंड दे गॉट लिटिल ओवर एंथुज्ड विद द इंडस वैली, इंडस की जो वाटर ट्रीटी हुई थी। उसके बाद जो पानी रिलीज किया गया डैम्स के अंदर से, दैट वाज लेट। इट क्रिएटेड अ लॉट मोर डैमेज, इट क्रिएटेड अ लॉट मेनी मोर प्रॉब्लम्स। और ये अभी कहा जाता है, ऑफ कोर्स इसके ऊपर एक इंक्वायरी बिठानी चाहिए। दैट इंक्वायरी नीड्स टू कम आउट एंड सब्सटैंशिएट। बट अभी तक जो दिखता है दैट देयर हैज बीन लेट एंड क्लस्टर्ड वाटर रिलीजेस। ठीक है। इस अगर आप देखेंगे भाखड़ा नंगल की जो मैनेजमेंट कमेटी है, उन्होंने बोला है कि जी आपने सिल्टिंग के लिए हमको पैसे नहीं दिए और रिवर चैनल्स के अंदर अभी तक वो जो एम्बैंकमेंट्स हैं उसका काम ठीक से नहीं हुआ, पुअर मेंटेनेंस एंड दिस एंड दैट। सो अभी आप देख रहे हैं पॉलिटिशियंस आर ब्लेमिंग दिस एंड दिस गाय इज ब्लेमिंग हियर। सो एक ब्लेम गेम चालू है। बट वी नो देयर इज बीन निग्लेक्ट, इसका कोई डाउट नहीं है, बिकॉज वी नो किस तरह की गवर्नमेंट वहां बैठी हुई है एंड उस गवर्नमेंट की किस तरह के बिहेवियर्स हैं और किस तरह की चीजें करी जा रही हैं। ये चीज आप खुद ही देख लीजिए। उसी ऑप्टिक्स पे अगर मैं आपसे बात करूं तो सीएम जो जो भी हैं वो, आई डोंट नो व्हाट ही इज, बट उनके ऑप्टिक्स देखिए, हेलीकॉप्टर में जाके लोगों के घरों के ऊपर सामान फेंक रहे हैं। एंड लुक एट व्हाट पीपल आर सेइंग वहां पर। आप सुनिए, वहां पर इतने सारे लोग वहां पर रील्स बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, दे आर वायरल राइट नाउ। लुक एट व्हाट पीपल आर सेइंग। आई मीन लिटरली वहां पर सामान नीचे गिर रहा है, फट रहा है।
बुरे हाल हैं। अब लोगों ने छतों के ऊपर पानी भरा हुआ है चारों तरफ, छतों के ऊपर तरपाल लगा रखी है, ताकि वहाँ पर एक सेफ एरिया बनाया जाए। ठीक है? तरपाल वो प्लास्टिक का कवर लगा के एक सेफ एरिया बनाया हुआ है। तुम उसके ऊपर आके हेलीकॉप्टर से चीज़ें फेंक रहे हो। व्हाट इज़ द ऑर्गनाइजेशन एंड व्हाई डज़ द चीफ मिनिस्टर नीड टू डू दिस? आप एक एक फ़ोटोग्राफ के लिए आपने वहाँ पर नीचे लोगों की हालत कई जगहों पे तो वो पूरे पूरे तरपाल उड़ गए। अब वो बीच फ्लड के अंदर कहाँ से अपने आप को ड्राई रखेगा? मतलब वो फैमिली जो थी वो पूरी रात, पूरा दिन वो बिना रूफ के रहेगी या वो नीचे अपने घर के अंदर जाएँ जहाँ पर पानी भरा हुआ है। सो द काइंड ऑफ ऑप्टिक्स दैट वाज़ शोन वर एब्सोल्यूटली टेरिबल और यही लोग आज जब इनको दिखता है कि इनका ऑप्टिक्स फेल हुआ है, दे आर नाउ ब्लेमिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट, द आर्मी एंड एवरीबॉडी एल्स कि ये लोग कुछ नहीं कर रहे। ऑफ ऑल द थिंग्स दैट दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट ये चीज़ें थोड़ी ठीक नहीं है। यहाँ पर सतलुज यमुना लिंक का जो एक पुराना इनका एक डिस्कशन है हरियाणा के साथ, मैं उसके अंदर डिटेल्स में नहीं जाने वाला, बट जो चेनाब और इंडस का पानी ये वो काफ़ी ये लोग जो बकवास करते हैं, वो अभी वापस ले आए हैं ये लोग। हिमाचल पे ब्लेम करना शुरू कर दिया है, हरियाणा को ब्लेम करना शुरू कर दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लेम करना शुरू कर दिया है। बट दे हैव नॉट कम अक्रॉस एंड सेड कि भई ये एक प्रॉब्लम है, हम किस तरह से इसको हैंडल करेंगे सर, हमको ये हेल्प चाहिए, ये करना है, ये करना है। अगर वो आप पूछेंगे तो ये तो कोविड टाइम के ऑक्सीजन जनरेटर्स माँगेंगे आपसे। और यहाँ पर एक एंटी सेंटर मूड क्योंकि वो फार्मर का एक वो लेके दे आर ट्राइंग टू क्रिएट दैट नैरेटिव कि भैया देखो फार्मर्स के लिए कुछ नहीं किया जाएगा और ये वो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं दैट वी सी हैपनिंग। बट एक चीज़ याद करिएगा जो दिस इज अ मैन मेड क्राइसिस टॉपल्ड विथ हेवी इम्पैक्ट फ्रॉम नेचर। इसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये चीज़ हमने अपने आप को करी है, उसके ऊपर से नेचर ने आके हमको एक रियलिटी चेक दिया है। अगर आप डीसिल्टिंग नहीं करेंगे, अपने कैनाल्स को साफ नहीं करेंगे, अपने वाटरवेज़ को ठीक से नहीं करेंगे, अपने डैम मैनेजमेंट ठीक से नहीं करेंगे, सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? आई वांट टू आस्क सीरियस क्वेश्चंस विद रिगार्ड्स द जो जो रिपोर्ट्स इनके पास जाती हैं, जो रेनफॉल की रिपोर्ट जाती हैं, प्रोजेक्टेड रेनफॉल की रिपोर्ट जाती हैं, आईएमडी हैज़ बीन पुटिंग आउट क्लियर वार्निंग्स। उससे क्यों नहीं एक्शन लिया कि जब आपके पास वार्निंग आ रही थी ऑलरेडी यार डैम खाली करने शुरू करो। कुछ तो कहीं पे बचता, अगर 2 लोग बच जाते वो काफ़ी होता। सो इस टाइम पे जो पॉलिटिसाइज़ेशन इसको किया जा रहा है, इस जिस तरह से इसको किया जा रहा है, दिस इज़ रिग्रेटेबल एंड प्लीज़ थिंक अबाउट द पीपल वन हू आर सफरिंग जो वहाँ पर ज़मीन पे हैं, द फार्मर्स एंड द पीपल एंड द जितने लोग वहाँ पर सफ़र कर रहे हैं, आई मीन वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर प्लाइट। दूसरा, जो लोग अपनी जान जोखिम में डाल के इनको रेस्क्यू करने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं, प्लीज़ हैव सम सिम्पैथी विद देम। क्योंकि ये जो पॉलिटिकल ये जो गेम्स हैं, दिस इज़ अ वेरी वेल क्राफ्टेड नैरेटिव कि साहब ये देखो, वो मोदी है ना, वो फार्मर-वार्मर के साथ अगेंस्ट था, अब देखो इन्होंने फ्लड कर दिया। मैंने तो यहाँ तक वीडियोज़ देखे हैं, जहाँ पर यू नो अ, काफ़ी कमेंटेटर्स की आवाज़ें लगा रखी हैं उसके अंदर कि भई जो पाकिस्तान को करना चाहिए, वो देखो ये पंजाब में कर रहे हैं, कि जान के कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान डूब जाए, लेकिन हमारा पंजाब साथ में जा रहा है। दिस इज़ द काइंड ऑफ स्टफ दैट दे आर टॉकिंग अबाउट। सो दिस नीड्स टू बी ब्रॉट टू अ चेक। रियल टाइम फैक्ट चेक्स नीड्स टू हैपन, काफ़ी कुछ चल रहा है। There are a lot of websites and a lot of stuff that is happening, Boom and Op India, and a lot of people are doing it. बट इसका फैक्ट चेक थोड़ा-सा इंक्रीज़ करना पड़ेगा। देयर इज़ वेरी क्लियर ये जो इंटर स्टेट वॉर का दिस इज़ नॉट द टाइम। आई मीन दिस इज़ अ टाइम वेयर ऑल द थिंग्स नीड टू कम टुगेदर टू डू स्टफ। ये टाइम पॉलिटिक्स का नहीं है, पीपल नीड टू गेट रिलीफ वहाँ पर जो चीज़ें नहीं पहुँच रही, दोज़ थिंग्स नीड टू रीच वहाँ पर जिस तरह से आर्मी और बाकी जो लोग एनडीआरएफ के दे आर वेरी, वेरी हार्ड पीपल, एनडीआरएफ पीपल हू आर डूइंग दिस। अ, जो लोग भी वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनका सपोर्ट हमको करना है। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग देयर आर दिस इज़ मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि ये दिस इज़ अ वेरी, वेरी हेवी नेचुरल कैलामिटी जिस तरह से आई है। पठानकोट के अंदर एक जगह पे एक डेटा है जो कहता है 25 तारीख अगस्त को 820% एक्स्ट्रा रेन हुआ है वहाँ पर। अबव नॉर्मल जिसको बोलते हैं, नॉर्मल टाइम पे जो होता है 820% एक्स्ट्रा।
नाउ 820% एक्स्ट्रा इज अ ह्यूज अमाउंट। ठीक है? सो एंड ऊपर से इसके ऊपर अगर क्लाउड बर्स्ट होते हैं और ये चीज़ें होती हैं, इट इट क्रिएट्स इवन मोर प्रॉब्लम्स। यहाँ पर हमारी सिविल सोसाइटी को हमारे जो सिटी प्लानर्स हैं और जो जो ये जो वाटर वर्क्स के लोग हैं, दे नीड टू गेट इनसाइड एंड दे नीड टू नाउ डू अ प्रॉपर सिंसियर स्टडी और ये पॉलिटिक्स को थोड़ा-सा साइड में रखना है एंड मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि कई जगहों पे मैंने देखे हैं ये कमेंट्स कि यू नो कुछ नहीं हो रहा, ये ऐसे देखो जी छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये सब बकवास है। छोड़ दिया होता व्हाट डू यू वांट पीपल टू डू? वहाँ पर आर्मी है, वहाँ पर एनडीआरएफ है, वहाँ पर स्टेट की मशीनरीज़ हैं, दूसरे स्टेट के लोग आ रखे हैं वहाँ पर हेल्प करने के लिए। एवरीबॉडी इज़ ट्राइंग देयर बेस्ट। इट इज़ सैड दैट पीपल हैव टू सफर, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। बट इसका एक टेढ़ा नैरेटिव बना के एक विक्टिम कार्ड खेलने का जो ये इनका भी एक एक जो दे आर ट्राइंग टू डू दैट, दैट ऑब्वियसली इज़ नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेबल टू एनीवन। एंड ये चीज़ डेटा के साथ आप बड़े क्लियरली एनालाइज़ कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने आपको दिखाया है। So on that note, guys, thank you so much for watching this video. Just keep a prayer for people जो वहाँ पर हैं and जितना हम लोग कर सकते हैं, of course हमारी तरफ से support तो पूरा हमेशा रहेगा and I hope they come out of this particular calamity as soon as possible क्योंकि बहुत सारी lives हैं, बहुत सारी चीजें हैं and सबके पास अपने काम करना है, अपनी जमीनें हैं, they have to work. तो उनके लिए जो भी चीज सरकार कर सकती है, I am sure सरकार will do. But politics इसके अंदर is absolutely unacceptable. थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।